नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हमने PTET 2023 एवं BSTC 2023 हिंदी विषय के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाहित किए हैं। टॉपिक वाइज ये क्लास है। आज की क्लास में संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम के प्रश्न समाहित किए हैं। संज्ञा और सर्वनाम के ही प्रश्नों को लिया गया है। अगली क्लास में अगले जो टॉपिक हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को समाहित किया जाएगा। डेली क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को प्रश्न नंबर 1 से। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी बहुवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर यहाँ द है ये वस्तुवाचक संज्ञा। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लोभ जो शब्द होता है उसमें हमें किसी का भाव का बोध होता है, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाजार से किस संज्ञा शब्द का बोध होता है? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ बाजार शब्द से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार में लोग बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? समूह हो जाएगा, और तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत, रामायण, मोहन, ऑप्शन नंबर बी पुस्तक, पहाड़, नदी, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, लड़की, बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर डी गंगा, हिमालय, मनुष्य। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, जातिवाचक शब्द पूछे गए हैं, जातिवाचक संज्ञा पूछी गई है। तो पुस्तक एक जाति है, पहाड़ एक जाति है, नदी एक जाति है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो बे है इसमें सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से लिए गए हैं, जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? यहाँ भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए विषमता, ऑप्शन नंबर बी क्षमता, ऑप्शन नंबर सी आर्थिकता, ऑप्शन नंबर डी ममता। यहाँ भाववाचक जो शब्द है वो है ममता, सर्वनाम से बना है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, चांदनी चौक शब्द दिया है, इसमें कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी बहुवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चांदनी चौक व्यक्तिवाचक, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6, उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं है, इस वाक्य में संज्ञा है। ऑप्शन नंबर किस शब्द में संज्ञा है? मुस्कुराहट शब्द में संज्ञा है, या फिर उसकी है, या नहीं है, या फिर किसी की है। ये 4 शब्द दिए हुए हैं, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? तो संज्ञा जो है वो है मुस्कुराहट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कायर की बहुवाचक संज्ञा है। कायर जो शब्द है इसकी बहुवाचक संज्ञा बतानी है। ऑप्शन नंबर ए कायरत्व, ऑप्शन नंबर बी कायरपन, ऑप्शन नंबर सी अकायरता, ऑप्शन नंबर डी कायरता। तो कायर शब्द की जो बहुवाचक संज्ञा बनता है, शब्द बनता है, वो है कायरता। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8, जातिवाचक संज्ञा किस शब्द में है? ऑप्शन नंबर ए मित्रता, ऑप्शन नंबर बी दुख, ऑप्शन नंबर सी लड़का, ऑप्शन नंबर द मोहन।
तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा जो शब्द है वो है लड़का। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर बहुवाचक संज्ञा बनेगी। ऑप्शन ए लड़ाई, ऑप्शन नंबर बे लड़कापन, ऑप्शन नंबर से लड़की, ऑप्शन नंबर दे लड़कपन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दे लड़कपन। लड़का शब्द से जो संज्ञा शब्द बनेगा वो है लड़कपन। क्या बनेगा? लड़कपन। बहुवाचक जो संज्ञा शब्द बनेगा वो है लड़कपन। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, बहुवाचक संज्ञा शब्द, समूहवाचक संज्ञा शब्द या विशेषणवाचक संज्ञा शब्द? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने है। जो सही आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हरियाली शब्द जो है वो है बहुवाचक। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बे जातिवाचक, ऑप्शन नंबर से द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर दे बहुवाचक। तो कवि शब्द में जो संज्ञा होती है वो है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यह कौन सा सर्वनाम है? यह पूछा गया है, यह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है निश्चयवाचक। यह निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए समीपता, ऑप्शन नंबर बे अपमान, ऑप्शन नंबर से आत्मीयता, ऑप्शन नंबर दे संबंध बताने। तो तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर संबंध बताने के लिए तू सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए वह, ऑप्शन नंबर बे कौन, ऑप्शन नंबर से मैं, ऑप्शन नंबर दे कोई। तो यहाँ पर सभी निश्चयवाचक हैं और ये जो कोई है ये अनिश्चयवाचक है। इसमें किसी का कोई भी हो सकता है, निश्चयवाचक शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ऑप्शन नंबर बे कोई कुछ भी कहे हमें क्या, ऑप्शन नंबर से जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, ऑप्शन नंबर दे वह स्वतः संभल गया। यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम पूछा गया है। तो संबंधवाचक सर्वनाम किस ऑप्शन में है वो आपको बताना है। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हारा में पूछा गया है यहाँ। तो इसमें जो सर्वनाम है मैं उत्तम, तू मध्यम, तू मतलब तुम, तुम्हारा, तो ये मध्यम पुरुष के सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बे आकार, ऑप्शन नंबर से ये, ऑप्शन नंबर दे दिन। सर्वनाम शब्द पूछा गया है, कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ जो शब्द है सर्वनाम वो है ये। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18, सही सर्वनाम को चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसमें जो शब्द आएगा वो आपको भरना है। हमेशा सच बोलिए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है तू, ऑप्शन नंबर बे तुम, ऑप्शन नंबर से आप, ऑप्शन नंबर दे हम। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आप। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। आप हमेशा सत्य बोलिए, आप हमेशा सच बोलिए। यहाँ हो जाएगा आप। क्या हो जाएगा? आप हमेशा सच बोलिए। प्रश्न नंबर 19, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यहाँ अंडरलाइन है इस शब्द में, ये ध्यान रखना है आपको।
आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस बैंक में मतलब इस वाक्य में, ये क्या है, वाक्य है, इस वाक्य में रेखांकित पद है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, ये जो आपने है ये रेखांकित पद क्या है, निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, या अन्य पुरुष सर्वनाम, या संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है अन्य पुरुष सर्वनाम। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है। ऑप्शन नंबर ए यह है, ऑप्शन नंबर बी वह है, ऑप्शन नंबर सी इसने, ऑप्शन नंबर डी किसने। तो सर्वनाम, दो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम शब्द है वो है किसने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।